आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 23वें अध्याय की कथा को सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, रात्रि में जब सब सो गए उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। तत्पश्चात पांडवों ने उस भवन के चारों ओर आग लगा दी। जब वो सारा घर आग की लपेट में आ गया तब शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। उधर वहां आग की भीषण ज्वालाएं उठने लगी, महान ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस अग्नि का महान चट-चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देखकर पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वह व्याकुल होकर कहने लगे। पुरवासी बोले, अहो पुरोचन का अंतःकरण उसके बस में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो धिक्कार है। धृतराज की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है। उसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रुओं की भांति आग में जलवा दिया। ये सौभाग्य की बात है कि दुर्बुद्धि पापी पुरोचन स्वयं भी इसी अग्नि में दग्ध हो गया है, जिसने निरपराध और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार बड़ावत के लोग विलाप करने लगे। वह रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख ना सका। नींद ना ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतु पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी नहीं चल पाते थे। हे राजेंद्र, प्रबल वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वह महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया, नकुल और सहदेव को गोद में उठा लिया तथा से दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीमसेन वायु के समान वेगशाली थे। वह अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। हे राजन जन्मेजय जी, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। एक कुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित जाते हुए पांडवों को देखा, जो नदी के जल की गहराई माप रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पाप सख्त पुरोचन की चेष्टाओं का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नौका पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से वायु का वेग सहने में समर्थ तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। तत्पश्चात उस मनुष्य ने कहा, हे युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी द्वारा पहले कही हुई ये बात जो मेरी विश्वनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के रूप में स्मरण कराने के लिए इसे कहता हूँ। आपसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली तथा सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी
बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। ऐसा समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप ये जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूँ तथा विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सब प्रकार से अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझे आपके लिए ये संदेश दिया है कि हे कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। ये नौका जल मार्ग के लिए पूर्ण उपयुक्त है। जल में ये अति सुगमता से चलने वाली है। ये नौका आप सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात माता सहित नरसरे पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब पुनः इस प्रकार कहा। विदुर जी ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर ये आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त रहकर कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। हे राजेंद्र, विदुर जी के भेजे हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरसरे पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा के पार उतार दिया। हे राजन जन्मेजय जी, उधर रात्रि के व्यतीत हो जाने पर बाणावत के समस्त नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागिरी के समीप आए। आते ही वह सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना हुआ था जो जलकर भस्म हो गया है और उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया है। ये देख वह सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि निश्चय ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास ये संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूर्ण हो गई है, तुम पांडवों के जलाने में सफल हो गए। तत्पश्चात जब उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए आग को इधर उधर हटाया तब 5 पुत्रों के साथ बिजली की जली हुई लाश देखी। उधर उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था अतः दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदंतर बाणावत के नायकों ने धृतराष्ट्र को ये सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन अग्नि में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों के विनाश का ये अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो विलाप किया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।